दोस्तों मुंबई में फ्लड्स एकदम वैसे हैं जैसे दूर के रिश्तेदार। हर साल बिना बुलाए आ जाते हैं, पूरा घर बर्बाद करते हैं और जाते जाते कहते हैं कि अगली बार हम फिर आएंगे। The monsoon is here. India's financial capital Mumbai had a large number of roads waterlogged. There was waterlogging in many parts of Mumbai. A metro station was shut down barely 2 weeks after being inaugurated. कि मायानगरी मुंबई पहली बारिश में पानी पानी हो गई। 107 साल का रिकॉर्ड तोड़ने वाली बरसात। हर साल जून आते ही एक आम मुंबई का सिर्फ यही सोचता है कि इस बार पहले घर डूबेगा या ऑफिस। और पॉलिटिशियंस, उन्होंने तो शायद ये मान ही लिया है कि अगर मुंबई का ड्रेनेज ब्रिटिशर्स ने बनाया है तो ठीक भी वही आगे करेंगे। और हम मुंबई वाले क्या करते हैं? हम सिर्फ मीम्स बनाते हैं, व्हाट्सएप स्टेटस लगाते हैं और पानी में डूबते हुए लोकल ट्रेन की फोटो लेकर कहते हैं स्पिरिट ऑफ मुंबई। लेकिन दोस्तों मस्ती मजाक के अलावा हमें ये समझना जरूरी है कि इस प्रॉब्लम की वजह से हर रोज मुंबई को 400 करोड़ का नुकसान होता है। हजारों डेली वेज वर्कर्स और छोटे बिजनेसेस को तकलीफ होती है, लोग बीमार पड़कर मरते हैं और हर साल पॉलिटिशियंस मुंबई को इग्नोर करते हैं। मुंबई शहर पर डूबने का खतरा मंडरा रहा है। Now every year the financial capital does come to a standstill during heavy monsoon rain. आज भी मुंबई हो, थाना हो, पूना हो, बहुत सारे शहरों में हाल ऐसे ही खराब होते जा रहे हैं। अभी ये मानसून जो है 30-35 साल में पहली बार इतने जल्दी आ गया है। थोड़ा तो तकलीफ तो हुई है, वो भी सुधार देंगे। जहाँ जहाँ लोगों को तकलीफ होगी वो उसकी जिम्मेदारी सरकार की भी है, कारपोरेशन की है। Frightening situation in Mumbai. Schools closed, offices saw low turnout as life in the city was crippled. Dad had dengue after, he had lepro after, the kind of diseases that happen just staying in that water. It's not like today only it's flooding. Like it's every day that BMC is seeing that. Financial loss of property. और यहाँ तक ये 1.5 से 2 फुट तक पानी अंदर आ जाता है। तो सवाल ये है कि मुंबई के ड्रेनेज सिस्टम की हालत इतनी खराब क्यों है? हम इस प्रॉब्लम को इतने सालों बाद भी सॉल्व क्यों नहीं कर पा रहे हैं? और सरकार इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकती है? दोस्तों ये चैनल थिंक स्कूल और ज़ेरोधा का एक जॉइंट इनिशिएटिव है जिसके माध्यम से हम भारत को वर्ल्ड क्लास बिजनेस और जियोपॉलिटिक्स सिखाना चाहते हैं। तो अगर आप भी बिजनेस या जियोपॉलिटिक्स सीखना चाहते हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करो। आपके लिए तो ये फ्री है लेकिन हमारे लिए ये बहुत बहुत जरूरी है। दोस्तों हर साल मुंबई में जब मॉनसून आता है ये शहर एक तरह से बंद हो जाता है। सड़कें पानी में डूब जाती हैं, ट्रेन्स बंद हो जाती हैं और लोग घरों में फंस जाते हैं। ये कहानी हर साल रिपीट होती है, लेकिन ऐसा होता क्यों है? मुंबई बारिश से इतना परेशान क्यों है? आपको शायद लगता होगा कि ये मुंबई हमेशा से ही एक बड़ा सिटी था। मरीन ड्राइव, स्काई स्क्रेपर्स, सीलिंग जैसे मॉडर्न ब्रिजेस वाला शहर हुआ करता था। लेकिन सच तो ये है कि एक वक्त पे तो मुंबई जैसे कोई शहर था ही नहीं। ये तो बस समुद्र के बीच 7 छोटे छोटे आइलैंड्स हुआ करते थे। बॉम्बे, माजगांव, परेल, वर्ली, माहिम, लिटिल कुलाबा और कुलाबा। इन आइलैंड्स की चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ समुद्र ही समुद्र था। एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड जाने के लिए लोग बोट यूज करते थे और जब समुद्र का पानी कम हो जाता तब लोग चल के ही एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड चले जाते। तो फिर ये छोटे छोटे आइलैंड्स इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई कैसे बन गए? दोस्तों ये काम किया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने किया लैंड रिक्लेमेशन। This is Mumbai, India's financial capital. In the late 17th century, Governor of Mumbai, William Hornby, connected the 7 islands of Mumbai to tackle the problem of heavy flooding. Hornby spent £10,000 on the construction of roadways to link the 7 islands separated by sea and swamp. 7 islands were joined more than 300 years ago to form a trading post for the East India Company, planting the seeds of a very extraordinary future.
धीरे धीरे 150 साल की मेहनत के बाद ये आइलैंड्स जुड़कर एक बड़ा शहर बन गया, वो शहर जिसको आज हम मुंबई बुलाते हैं। लेकिन जो जमीन ब्रिटिश ने बनाई है वो नेचुरल नहीं थी, ये आर्टिफिशियली बनाई गई जमीन थी। और सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि ये जमीन समुद्र के लेवल से नीचे थी, इसीलिए जब भी मुंबई में तेज बारिश होती है पानी के पास ड्रेन होने का कोई रास्ता ही नहीं होता। पहले यहाँ मैंग्रोव्स और खुली जमीन हुआ करती थी जो पानी को सोख कर लेती थी। आज उसी जगह पर स्काई स्क्रेपर्स हैं, मॉल्स हैं और रोड्स हैं। आज उसी जगह पर दादर, सायन, वर्ली और बैंड्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स जैसे पॉश एरियाज हैं। मतलब जहां पहले पानी सोख होता था वहीं अब स्काई स्क्रेपर्स, रोड्स और मॉल्स खड़े हैं। तो आप ही सोचो बारिश का पानी जाएगा कहां? अब आप कहोगे कि भाई ड्रेनेज सिस्टम में जाएगा ना, लेकिन दोस्तों मुंबई का ड्रेनेज सिस्टम इतना पुराना है कि वो इतने पानी को संभाल ही नहीं सकता। मुंबई का ड्रेनेज सिस्टम आज भी ब्रिटिश जमाने का है। मतलब जिनको इंडिया छोड़े हुए 75 साल से भी ज्यादा हो गए हैं, उन्हीं ब्रिटिश का बनाया हुआ ड्रेनेज हम आज भी यूज कर रहे हैं। और ये ड्रेनेज सिस्टम उस वक्त बना था जब मुंबई की आबादी सिर्फ कुछ लाखों में थी। आज मुंबई की आबादी 2 करोड़ क्रॉस कर चुकी है। अब आप ही सोच के देखो, अगर आपके घर में एक पाइप है जो सिर्फ 1 लीटर पानी संभाल सकता है, लेकिन अगर आप उसमें एकदम से 10 लीटर पानी डाल दो तो क्या होगा? ऑब्वियसली पानी ओवरफ्लो होगा, है ना। मुंबई के ड्रेन्स के साथ दोस्तों बिल्कुल यही हो रहा है। ब्रिटिशर्स ने ड्रेन्स बनाए थे ताकि वो सिर्फ 25 मिलीमीटर बारिश 1 घंटे में संभाल सके, लेकिन आज मुंबई में मॉनसून के दौरान हर घंटे में 100 से 150 mm तक बारिश हो जाती है। तो आप ही सोचो, जब ड्रेन सिर्फ 25 mm संभाल सकते हैं तो 125 mm बारिश का पानी जाएगा कहां? और ये तो सिर्फ एक प्रॉब्लम है। मुंबई की ड्रेन्स की दूसरी बड़ी प्रॉब्लम यह है कि शहर का 40% ड्रेनेज सिस्टम आज भी ओपन है। और लोग क्या करते हैं, प्लास्टिक की बोतल, चिप्स का पैकेट, घर का कचरा सीधा इन ड्रेन्स में डाल देते हैं। और इससे क्या होता है, वही कचरा पाइप्स में जाकर फंस जाता है और इसी वजह से ड्रेनेज बंद हो जाता है। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि मुंबई में बारिश का पानी और सीवेज का पानी दोनों भी एक ही ड्रेन से निकलता है। जब तेज बारिश होती है तो ये ड्रेन्स चोक हो जाते हैं और सड़कों पर पानी के साथ सीवेज का गंदा पानी भी ओवरफ्लो होने लगता है। It aggravated the problem actually. See, the drains where the water could have gone earlier, it didn't go because most of drains were clogged. If you go along the seashore, you travel along the Washi or New Bombay or other places, you see the mangroves also are full of plastics. The seashore is plastic and every vacant space is dumped with plastic carry bag. तो ड्रेनेज सिस्टम है वो उनकी अभी तक अपडेट नहीं हुई है। नियर अबाउट 4 ड्रेनेज सिस्टम जो उन्होंने डाली थी आउट ऑफ 7 में से वो भी अभी तक काम नहीं कर रही है। सड़क के किनारे ये कूड़े का ढेर लगा हुआ है। नाला तो साफ किया गया, लेकिन नाला साफ करने के बाद जो कूड़ा निकला, जो गंदगी निकली, उसे सड़क के किनारे इसी प्रकार से छोड़ दिया गया। ये है दोस्तों मुंबई के फ्लडिंग का दूसरा कारण। और मुंबई की फ्लडिंग की तीसरी वजह है हाई टाइड। दोस्तों मुंबई एक कोस्टल सिटी है, इसका मतलब ये है मुंबई का ड्रेनेज सिस्टम समुद्र में पानी को डिस्चार्ज करता है। लेकिन जब भी समुद्र में हाई टाइड होता है, समुद्र का पानी बहुत ऊपर आ जाता है। इसीलिए मुंबई की ड्रेन्स के गेट्स को बंद कर दिया जाता है ताकि सीवेज वाटर शहर के अंदर ना आए। लेकिन दिक्कत यह है कि गेट्स बंद होने की वजह से बारिश का पूरा ड्रेनेज सिस्टम ही ब्लॉक हो जाता है। मतलब बारिश का पानी समुद्र में जा ही नहीं पाता और पूरा का पूरा शहर पानी में डूब जाता है। इसी वजह से दादर, सायन, माटुंगा, कुर्ला, किंग सर्कल और चेंबूर जैसे एरियाज हर साल बारिश में सबसे पहले फ्लड होते हैं, क्योंकि ये एरियाज आर्टिफिशियली बनाए गए हैं, वो भी लो लाइंग एरियाज में जिनकी हाइट समुद्र के लेवल से भी नीचे है, यानी सी लेवल से भी नीचे है। अब फिर से सोचो, हाई टाइड में ड्रेनेज बंद, ड्रेनेज में कचरा और इसके साथ साथ सीवेज और नाले का पानी दोनों भी एक साथ अगर ड्रेनेज में डाला जाए तो बारिश का पानी जाएगा कहां? इसी वजह से दोस्तों हर बार बारिश में मुंबई की हालत खराब हो जाती है। और हैरानी की बात यह है कि ये प्रॉब्लम हमने खुद बनाई है। जहां पानी को नेचुरली जाना चाहिए था वहां हमने बिल्डिंग्स बना दी है। और इसका स्टैंडर्ड एग्जांपल है मीठी नदी, जो पहले मुंबई की लाइफलाइन हुआ करती थी। बारिश का ज्यादातर पानी इसी नदी से होकर समुद्र तक पहुंचता था, लेकिन आज वो एक नाला बन चुका है। जहां पहले 100 फीट चौड़ी नदी हुआ करती थी, वही आज 40 फीट का नाला बन चुका है। तो हमने सिर्फ नेचर को इग्नोर नहीं किया, हमने नेचर के खिलाफ जंग छेड़ रखी है। और इन्हीं सब रीजंस के कारण वो मुंबई जो कभी रुकता नहीं, जो कभी सोता नहीं, एक ही दिन में पूरी तरह से रुक जाता है। पर क्या आपको पता है इसके पीछे कितना बड़ा इकोनॉमिक लॉस है?
दोस्तों एक स्टडी के मुताबिक सिर्फ 2005 से 2015 के बीच फ्लड्स की वजह से मुंबई को 14,000 करोड़ का नुकसान हुआ। और मॉनसून में अगर शहर एक भी दिन बंद हो जाए तो हमें 400 करोड़ का लॉस होता है। और सिर्फ बात पैसे की नहीं है, उसी पीरियड में लगभग 3,000 लोग फ्लड्स में अपनी जान गंवा चुके हैं। और सबसे डरावनी बात यह है कि ये सिचुएशन और भी खराब होने वाली है। और कई सारे क्लाइमेट एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि अगर हमने मुंबई के फ्लड प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकाला तो 2050 तक हमारी हालत इतनी खराब हो सकती है कि बारिश में कई जगह रहने लायक भी नहीं बचेंगे। तो दोस्तों अब सवाल यह है कि इसका सोल्यूशन है क्या? दोस्तों सोल्यूशन एक्चुअली बहुत सिंपल है। पहला सोल्यूशन यह है कि मुंबई को अपना पूरा ड्रेनेज सिस्टम अर्जेंटली अपग्रेड करना होगा। और आपको पता है गवर्नमेंट ने इसके लिए 2005 में एक प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया था जिसका नाम है बृहन मुंबई स्टॉर्म वाटर डिस्पोजल सिस्टम। ये प्रोजेक्ट ड्रेनेज को मॉडर्न और एफिशिएंट बनाने के लिए शुरू किया गया था। लेकिन सोचो क्या हुआ, प्रोजेक्ट लॉन्च होने के 20 साल बाद भी 58 में से सिर्फ 28 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हुए हैं और इसका कॉस्ट 1200 करोड़ से बढ़कर आज 4,000 करोड़ से भी ज्यादा हो चुका है। लेकिन यही प्रॉब्लम टोक्यो ऑलरेडी सॉल्व कर चुका है। जी हाँ, टोक्यो भी मुंबई की तरह एक कंक्रीट जंगल है और वहां मुंबई से भी ज्यादा तेज बारिश होती है। और टोक्यो ने क्या किया? टोक्यो ने एक वर्ल्ड क्लास ड्रेनेज सिस्टम बनाया जिसका नाम है GCANS प्रोजेक्ट। In the 1950s and 60s, these streets of old downtown low-lying Tokyo were the scene of a terrible disaster, created floods that destroyed large parts of the city. Flooding is a critical threat to Tokyo. In 1992, the city's government embarked on an extraordinary project in response to this challenge. An underground system made up of 5 silos which collect floodwater from nearby rivers and channel it down a 6.5-kilometre tunnel into this huge hall. This is the Metropolitan Area Outer Underground Discharge Channel, or GCAN. It is an enormous space. ये एक ऐसा मेगा ड्रेनेज है जो 268 ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल्स जितना पानी स्टोर कर सकता है और वो भी अंडरग्राउंड सिस्टम में। इसमें है 78 हाई पावर पंप्स और 6.4 किलोमीटर लंबी कनेक्टिंग टनल्स जो बारिश के पानी को शहर के बाहर निकालती है। और जानते हो इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? GCANS की वजह से टोक्यो में फ्लडिंग कम से कम 50% से कम हो गई और टोक्यो का शहर बंद होने की जगह और भी तरक्की करने लगा। सोचो अगर टोक्यो ये कर सकता है तो मुंबई क्यों नहीं? यह है दोस्तों मुंबई के फ्लड्स का दूसरा सोल्यूशन। और तीसरा सोल्यूशन है मुंबई की रिवर्स और ड्रेनेज से एंक्रोचमेंट्स हटाना। और दोस्तों ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बस रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात है। बस सवाल ये है कि ये रेस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कौन? दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड टू टुडे गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सोल्यूशन को कमेंट बताइए ताकि हमारे पॉलिटिशियंस को ये समझे कि हमारे सिटीजन्स भी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन जानते हैं। और इसी तरह दोस्तों बिजनेस और जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिकल केस स्टडीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।